सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम आज इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनके द्वारा आपका भी ज्ञान की वृद्धि होगी, आपकी भ्रांतियाँ दूर होंगी और आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये कार्यक्रम हम आज जय सिंह जी द्वारा बसाए गए जयपुर से कर रहे हैं और आपको भी इस चीज़ का ज्ञात होगा कि जयपुर राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के एक बहुत बड़े शहर के रूप में जयपुर को माना जाता है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ में एक ऐसे महापुरुष है जो स्वामी करपात्रे जी के शिष्य है और इनके साथ में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं महाराज श्री का स्वागत करता हूं। स्वामी आशुतोष प्रखर जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इसकी शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम आपके आभारी है, धन्यवाद भी देना चाहते हैं महाराज जी। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि जयपुर जय सिंह जी ने ये शहर बसाया है और ऐसा सुनने में आया है कि वो एस्ट्रोलॉजी के काफ़ी एक्सपर्ट थे, वास्तुशास्त्र के काफ़ी एक्सपर्ट थे। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो इसी पर आप थोड़ा बहुत बताइए जय सिंह जी के बारे में, उनके जो उनकी नॉलेज थी उनके बारे में। बहुत एक बढ़िया बात आपने उठाया। मुगल काल में हिंदुस्तान पर बहुत आक्रमण हुए हैं जी, और हिंदुस्तान के सभी राजवाड़ा नष्ट भ्रष्ट हुआ, परंतु जयपुर को कोई नुकसान कभी नहीं पहुंचा। यद्यपि लोग कहते हैं ये तो सुविधावादी थे, स्वार्थी थे, ये परिवार सदैव उनसे मिलकर रहते थे, परंतु ये विधा को हम ठीक नहीं समझते हैं। विधा के पीछे ये जो जयपुर कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं हुआ, उसका पीछे मूल कारण है जो जय सिंह जी ने जिस समय इस नगर को बसाया, उसके स्थापत्य कला, उसके वास्तुविधा, उसके ज्योतिषीय गतिविधि का समर्थन करते हुए किस प्रकार के उन्होंने नगर को बसाया, वो एक मिसाल है जी। शायद इस विश्व के इतिहास में जयपुर के अतिरिक्त कोई नगर होगा जिसके हर रोड वास्तु की गतिविधि के आधार पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बना हुआ है। सभी सारे रोड और हर रोड 180 डिग्री में बना हुआ है और उसके जितने भी सेक्शन काट रहा है वो 90 डिग्री में काट रहा है। ये हमारे सिर के सम्मुख भाग पूर्व है, बाएं तरफ का भाग उत्तर है और दाहिने तरफ का भाग है दक्षिण और पृष्ठ भाग पश्चिम। ये हमारी शरीर के दिशा है। तो जब ये जो हिस्सा है मेरे, ये जो सिर के उत्तर और पूर्व के बीच वाला इसको कहते हैं ईशान कोना जी। हमारे ब्रेन के हमारे ब्रेन में ही है ये ईशान कोना। जब हम ईशान कोना को इसलिए हम कंगा करके खाली रखते हैं, हमारी परंपरा रही है, जिससे हमारे ईशान कोना खाली रहेगा, इसमें देवता का निवास होगा, इसमें कचरा पट्टी का निवास नहीं होगा, तो हमारा ब्रेन ठीक से काम करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पुरुष लोग सदैव ईशान, हमारे सिर के ईशान कोना को खाली रखते रहे। ऐसे हमारे वास्तुविधा भी यही है। घर के ईशान कोना के अंदर में देवत्व जब स्थापित होंगे तो उस घर के अंदर में सुख और शांति रहेगी। यदि उसमें कचरा, दुनिया भर के अनर्गल वस्तु को रखेंगे तो भरा हुआ रहेगा, देवत्व का हुआ देवत्व वहां प्रतिष्ठापित नहीं रहेंगे तो उस घर के वास्तु कितने ही अब ठीक ठाक रहेगा, साफ सफाई, उसमें अशांति बना रहेगा। इसीलिए जय सिंह जी वास्तु के महान विद्वान थे, जिनने जयपुर को बसाया। वास्तु के हर विधा को उनने यह प्रायोगिक रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। जहां तालाब की स्थापना होनी चाहिए, तालाब को रखा। जहां जयपुर के जलमहल ठीक ईशान कोना में है, जयपुर के ठीक ईशान कोना में जलमहल है, तो इसलिए ईशान कोना में जल होना चाहिए। जल वरुण देवता है। इन कारणों से जयपुर को कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। केवल इतना ही नहीं था, जयपुर, ये जय सिंह जी केवल वास्तु के विद्वान नहीं थे, अपितु
ज्योतिष के भी महान विद्वान थे। जंतर मंतर, आज हमारे ज्योतिष के दो विधाएं हैं, एक सूर्य सिद्धांत और एक दृक् सिद्धांत। दृक् सिद्धांत को, यद्यपि दृक् सिद्धांत का अंदर में बहुत कमियां हैं, उसको समझने के लिए आपको सूर्य सिद्धांत माने सूर्य के आधार पर हमके ज्योतिष की गिनती करना। दृक् सिद्धांत उसको कहते हैं आंखों देखी बात को हम मानेंगे, परंतु आंख से बहुत सारे बात देखी नहीं जा सकती। आप आज कौन सी तिथि है आसमान में नहीं देख सकते हो। तिथि की गणना आप जिस दिन प्रथम सूर्योदय हुआ वहां से पता चलता, वहां से आपका पता चलेगा। ज्योतिष के ग्रंथ को उठाकर देखिए, पता चलता है आज इतना लाख, इतना करोड़, इतना लाख, इतना वर्ष आज हमारे सूर्योदय का बीत गया। तो उसी के आधार पर हम गिनती करके आते हैं और आकर के हम ज्योतिष का निर्णय को देते हैं, उसको कहते हैं सूर्य सिद्धांत। दृश्य गणित कहते हैं आंखों देखी बात को आंख के आधार पर देख करके हम ज्योतिष की गणना, ग्रह के चाल, कितना दूर से एक ग्रह दूसरा ग्रह में जाए, दूसरा एक राशि से दूसरा राशि पर जा रहा है, दूसरा से तीसरा राशि पर जा रहा है, उसके चाल बकरी है, टेढ़ा है, इसको देख करके हम ज्योतिष की गिनती को करते हैं। तो ये भी एक विधा है और काफी हद तक ज्योतिष के विद्वान लोग इसको मानते हैं। तो जयसिंह जी ज्योतिष के भी महान विद्वान थे, जिनने ज्योतिष के विधा को उनने यंत्र के माध्यम से स्थापित किया है। आज भी जयपुर के जंतर मंतर के अंदर में एक घंटा लटकते हुए देखने को मिलेगा। उस घंटा आप यदि वहां 1 घंटा बैठेंगे आपको दिखाई पड़ेगा घंटा घूम रहा है। अच्छा, टाइम के साथ से वो टाइम के हिसाब से घूम रहा है, वो पूरा घूम जाएगा तो 24 घंटा में एक तिथि निर्धारण करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने दृश्य गणित को पढ़ने का, ज्योतिष के विद्वानों को पढ़ने का एक संसाधन को उन्होंने इस प्रकार से स्थापित किया, प्रायोगिक स्तर पर हम ज्योतिष को सीख सके, आसानी से सीख सके। तो प्रायोगिक विद्या आसानी से व्यक्ति गेन कर लेता है, इसीलिए हमारी विद्या प्रतिष्ठित। आज के टाइम में जो साइंटिफिक युग है, तो जो आपने वास्तुशास्त्र की बात कही है, तो ये इसका साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या है महाराज श्री? जैसे हम बोलते हैं कि साउथ की तरफ हमें सोना नहीं चाहिए, साउथ की तरफ हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, नॉर्थ की तरफ हमें रात को सोना नहीं चाहिए, तो इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है? देखिए, ध्रुवीय व्यवस्था को देखते हुए जब अंतरिक्ष हम विचार करते हैं, हमारे यहाँ ध्रुव जो है, ध्रुव जिसको कहते हैं स्थिर, जिसका विनाश कभी नहीं होता है। ध्रुव एक नक्षत्र ग्रह ही नहीं है, मतलब एक हाई पावर मैग्नेट है। उस ध्रुव के चारों तरफ इतना मैग्नेटिक व्यवस्था है जिसको माध्याकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिंदु है ध्रुव। ध्रुव स्थिर रहता है, उसके चारों तरफ ज्योतिष चक्र घूमता है, वो हाई पावर मैग्नेट है। इसीलिए कहते सूर्य जब हम सोते समय हमारा सिर उत्तर की तरफ नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए उस पर विचार कहते हैं, तो पाखंडी लोग हैं, उठपटांग बातें करते हैं, परंतु वैज्ञानिक विधाओं को खोजना पड़ेगा। यूथ भी नहीं मानता, ये कोई भी बात विज्ञान से रहित नहीं है। हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था विज्ञान से रहित नहीं है। विज्ञान तक सामान्य बात है। हम कहते हैं मने वो मनुष्य नाम कारणम मंद मोक्ष, जहां विज्ञान घुटना टेकता है हमारे आध्यात्म विधा वहां से आरंभ होता है। मन को किसी ने देखा नहीं, काला है, पीला है, बड़ा है, परंतु गति इतना प्रबल है। यह बैठकर अभी सोचिए, अब इंग्लैंड का रास्ता आपको दिख रहा है, अब इससे मुंबई के चौपाटी दिख रहा है, अब इससे आप नायग्रा आपको दिख रहा है। तो ये मन इतना चलायमान गतिमान मन है, इसलिए उसका देवता है चंद्रमा। 2.5 घंटा में जब सूर्योदय एक महीना में जिस रास्ता को तय करते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन में तय करता है, शनि 2.5 साल में तय करता है, बृहस्पति 13 दिन में तय करता है। इसीलिए इन बातों को देखते हुए मन बड़ा चलायमान है। तो मन की किसी ने देखा नहीं, मन को किसी ने आज तक देखने का प्रयास नहीं किया, परंतु आप ये कहे बोले ये तो विज्ञान के विधा में हम कसने का हर को प्रयास करेंगे, तो विज्ञान की विधा में कहां तक कसा जाएगा, ये बड़ी समझदारी की व्यापार है। तो जहां हम कहते हैं हम क्यों उत्तर की तरफ सिर करें नहीं, मरने का बाद हम उत्तर की तरफ सिर को करते हैं, बिल्कुल पैर दक्षिण की ओर करते हैं, परंतु जीते जी आज तक कोई इंसान, बुद्धिमान इंसान उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोता है। उसका कारण क्या है? देखिए, जब रात को हम सोते हैं, हमारे आभ्यंतरीण जो शरीर का हम खाते हैं,
हमारे अंतर के अंदर में अंतड़ी में जाता है, परिपाक होता है। परिपाक करके अपान वायु, उस परिपाक करने का बाद जो अवशेष मल है उसको रेक्टम की ओर ले जाता है। रेक्टम की ओर ले जाएगा और अपान वायु के सवेरे जगते ही प्रेशर होगा, प्रेशर होकर के बाहर होकर के हम स्वस्थ हो जाएंगे। जिस समय हम दक्षिण की उत्तर की ओर सिर करके सोएंगे, वो गुरुत्व आकर्षण शक्ति, वो जो हाई पावर मैग्नेट मेरे वो जो अपान वायु को सदैव अपनी ओर खींच करके रखेगा। वो नीचे की ओर प्रेशर, पीछे की ओर रेक्टम की ओर प्रेशर बना ही नहीं सकता है। इसीलिए हमको दक्षिण की ओर सिर करके उत्तर की ओर पैर करके सोना चाहिए, जिससे हमारे पेट में जमे हुए जो मल है वो मल आसानी से बाहर निकाल दे, मेरा शरीर को स्वस्थ बनावे। विज्ञान का मतलब है हम स्वस्थ और सुखी जीवन जी करके हम आसानी से शांति का जीवन जी सके। तो विज्ञान के जो विषय है, एक बात आपने उठाया भाई इसके वैज्ञानिक कारण क्या है, ऐसे ही मेरे जीवन के हर विधाओं में विज्ञान भरा पड़ा है और अध्यात्म और धर्म के विवेचन इसको बहुत अच्छी तरह मेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसको हम ढकुजलाबाजी, ढोंग, नाटक कह करके यदि हम इसको परिभाषित करेंगे तो हमारे लिए बड़ा भ्रम हो गया, भूल हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो तरीका नाम है उसी का नाम है अध्यात्म, उसी का नाम है धर्म। इसलिए हमको इसको मान लेनी चाहिए। समझ में नहीं आए तो अंत की तरफ मान ले तो ये अच्छा बात है। तो ईस्ट की तरफ महाराज जी हम कह रहे पूर्व की तरफ पूजा करनी चाहिए। हाँ। तो उसका क्या रीजन है? पूर्व की तरफ पूजा इसलिए करना चाहिए, देखो पूर्व से हमारे प्रकाश का शुभारंभ पूर्व से होता है, सूर्योदय पूर्व से होता है, पश्चिम हमारे यहाँ अंधेरा के आगमन करता है। तो इसीलिए वो एनर्जीज आती वहां से। सूर्य ही तो एनर्जी को देते हैं। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु कष्ट, सूर्य सारे संसार के आत्मा है, प्रकाश के देवता है, निर्भय के देवता है। दिन में हम रात को, दिन में हम कहाँ भी चले जाते, रात होते ही दरवाजा बंद करके जब अंदर घुसते हैं तो 12 बजे के बाद बाहर जाने में हमको भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सूर्य हमारे निर्भयता के देवता है। सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण है। कहते हैं भगवान तो देखा नहीं, हमने किसी को कभी देखा नहीं। अरे प्रत्यक्ष भगवान प्रतिदिन हमको दर्शन दे रहे हैं। भगवान हमारे जीवन को आरोग्यता प्रदान करते हैं, हम निर्भयता देते हुए तो भगवान का काम है। वो भगवान सूर्य प्रतिदिन कर रहे हैं। रात में सोने का बाद यदि जगना पड़ता है तो बाहर जाने के लिए हम चाहे पत्नी को कुजे, बच्चा को कुजे, किसी को टार्च लाओ, लाठी लाओ, तब जगह बाहर जाएंगे, भय उत्पन्न होता है। परंतु सब जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय होते ही प्रकाश निकलता है, हम अकेला जहाँ तहाँ चले जाते। इसका मूल कारण है हम अध्यात्म को इग्नोर कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और हम भौतिकवाद को खोजने का प्रयास कर रहे हैं और भौतिकवाद में सुख और शांति को देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके परिणाम है हमारे व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार सब बढ़ती हुई चली जा रही है। धर्म नियंत्रित, अध्यात्म नियंत्रित भौतिकवाद शांति को दे सकता है, सुख को दे सकता है, आरोग्यता को दे सकता है, परंतु भौतिकवाद नियंत्रित यदि अध्यात्म होगा तो उल्टा हो जाएगा। वो हमको कभी भी शांति सुख को नहीं दे सकता। बहुत ही सुंदर शब्दों में महाराज श्री ने आपके सामने में बहुत अच्छा ज्ञान दिया। और आप लोगों को ये पहली बार ही पता चला होगा कि राजा जयसिंह जी महान ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, वास्तुशास्त्र के भी और एस्ट्रोलॉजी के भी। यहाँ पर आपने ये भी जाना कि साइंटिफिक युग और आध्यात्मिक युग आपस में अलग नहीं है, दोनों एक साथ में ही चलने चाहिए। साइंस भी बहुत ज़रूरी है और आध्यात्मिकता भी ही साइंटिफिक है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है।